आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है। आगे हम जानेंगे कि जीपीएफ का लाभ किसे मिलता है, ईपीएफ का लाभ किसे मिलता है और पीपीएफ कौन ले सकता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि ईपीएफ और जीपीएफ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि। तो ईपीएफ का फुल फॉर्म आपने देखा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसका हिंदी होता है कर्मचारी भविष्य निधि। और अगर जीपीएफ की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म, जीपीएफ का फुल फॉर्म होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसका हिंदी होता है सामान्य भविष्य निधि। तो जीपीएफ का फुल फॉर्म जनरल प्रोविडेंट फंड अर्थात सामान्य भविष्य निधि। और अगर पीपीएफ की बात की जाए तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका हिंदी होता है लोक भविष्य निधि। तो इस प्रकार से आपने ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ के फुल फॉर्म और साथ ही इसका हिंदी देखा है। अब हम देखते हैं कि ईपीएफ और जीपीएफ को कौन ले सकता है, साथ ही पीपीएफ का लाभ किसे मिलता है। अब इसे हम जानते हैं। तो जीपीएफ अर्थात जनरल प्रोविडेंट फंड, जो एक सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक बचत योजना है, अर्थात सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सिर्फ जीपीएफ का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वे ही जीपीएफ में सम्मिलित किए जाते हैं। अगर ईपीएफ की बात की जाए तो 20 से अधिक कर्मचारी अगर कोई कंपनी में भी काम करते हैं या किसी सरकारी संस्था में अनुबंध आधारित नियुक्तियों का लाभ ले चुके हैं, नियुक्ति पर रहते हैं अनुबंध आधारित पर, तो उन्हें ईपीएफ का लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए और ईपीएफ प्राइवेट अर्थात कंपनी में काम करने वाले या फिर जो अनुबंध आधारित कर्मचारी होते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। तो अनुबंध आधारित कर्मचारियों के लिए, साथ ही कोई कंपनियों के लिए जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, तो उन्हें ईपीएफ से जोड़ा जाता है। और पीपीएफ की अगर बात की जाए, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, तो यह सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे नौकरी पेशा में हो या वे बेरोजगार हों या स्वरोजगार अपना खुद करते हों। इस प्रकार से आपने ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ का लाभ किससे मिलता है आप इसे समझ लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि जीपीएफ और ईपीएफ में किस प्रकार से सरकार के द्वारा लाभ होता है और कितना प्रतिशत का ब्याज उन्हें। अब आप इसे ऐसे समझें कि जीपीएफ जो सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होता है, इसमें 7.1% की का ब्याज जो है दिया जाता है। और इसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं पूरी राशि उनके वेतन मद से कटौती करके ये भविष्य निधि में जोड़ा जाता है। और ये तब मिलता है जब वे रिटायर सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ब्याज के साथ जीपीएफ की पूरी राशि उन्हें एक मुश्त लौटा दी जाती है। तो आपने देखा कि जो जीपीएफ है, जीपीएफ केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए है और इसमें उन्हीं के पैसे काटे जाते हैं और जीपीएफ के फंड में जमा किए जाते हैं और 7.1% का ब्याज उन्हें दिया जाता है और रिटायरमेंट के समय ये पैसा उन्हें वापस किया जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं ईपीएफ की। तो ईपीएफ में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें केवल प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति या फिर अनुबंध आधारित नौकरी करने वाले व्यक्ति, जहां भी 20 से अधिक संख्या अगर हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ईपीएफ का लाभ दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ राशि उनके खाते से काटे जाते हैं, उनके मानदेय से काटे जाते हैं और उतनी ही राशि
सरकार या प्राइवेट कंपनियां उन्हें देती है। तो ऐसी स्थिति में ईपीएफ थोड़ा लाभ कारगर साबित होता है। जितने राशि इनके खाते से काटे जाते हैं उतनी ही राशि सरकार या प्राइवेट कंपनियां इन्हें उपलब्ध कराती है। और इतना ही नहीं, इस पर ईपीएफ में 8.15% ब्याज भी दिया जाता है। और 58 वर्ष की आयु जैसे ही होती है तो ये पैसे वापस किए जा सकते हैं, या फिर पहले भी ये पैसे राशि को वापस लिया जा सकता है। तो आपने ईपीएफ और जीपीएफ को देखा। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें क्या होता है कि ये सभी भारत के नागरिक जो हैं इसका लाभ ले सकते हैं। पीपीएफ में अपने पैसे जमा कर सकते हैं, साथ ही इसमें 7.1% का ब्याज भी उनको मिलता है और 15 वर्ष की अवधि में इसे वे वापस पा सकते हैं। तो आपने आज देखा कि ईपीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ कौन ले सकता है और इसका लाभ क्या है। और अगर दोनों में अंतर की बात की जाए जीपीएफ और ईपीएफ में, तो जीपीएफ जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए है और ईपीएफ वैसे संगठित क्षेत्रों के लिए है जो कोई संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं जहां 20 से अधिक लोग कार्यरत हैं। साथ ही अगर अनुबंध आधारित कोई राज्य सरकार या भारत सरकार में सर्विस करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जीपीएफ में 7.15% ब्याज और ईपीएफ में 8.15% का ब्याज मिलता है। जीपीएफ सरकारी कर्मचारी और ईपीएफ प्राइवेट कर्मियों के लिए है। तो इस प्रकार से आप जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में समझ गए होंगे। हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास के साथ।